प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरा नाम शशि है। आज मैं आप सब लोगों के साथ एक नया रिश्ता जोड़ने के लिए आई हूँ। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे ये मौका दिया, इस लायक समझा, मुझसे बातें करी और मेरी मदद की कि जिस परेशानी में मैं थी और मैं उससे बाहर निकलना चाहती थी, तो प्रभु ने मुझसे कहा कि एक अकेली मैं ही नहीं हूँ जो इस क्षेत्र में स्ट्रगल कर रही हूँ, ऐसे और कितने मसीह भाई बहन हैं जो इस क्षेत्र में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो प्रभु ने काफ़ी टाइम पहले इनफैक्ट प्रभु ने मुझसे ये बातें की, बट क्योंकि मैं सोशल मीडिया में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, जितने भी हैं, इंस्टाग्राम, इसमें मैं इतनी एक्टिव नहीं हूँ, तो थोड़ा हेजिटेशन था कि कैसे एक यूट्यूब के माध्यम से या फिर ये जो भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैं कैसे अपने बाकी भाई बहनों की भी मदद भी कर सकती हूँ और अपनी खुद की भी मदद कर सकती हूँ कि कैसे मैं इस चीज़ से बाहर निकलूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम यू ऑल टू दिस कॉन्ग्रीगेशन, टू दिस एसोसिएशन, टू दिस रिलेशन जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली मैं जो पॉइंट जिस बारे में बात कर रही हूँ वो ये है कि मैं अपने लाइफ में एक परसिस्टेंसी को लेके काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी। कंसिस्टेंसी आप कह सकते हैं, मतलब मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए थी लाइफ में इन टर्म्स ऑफ रीडिंग द बाइबल, कि मैं अपनी मैंने बाइबल पढ़ी है, लेकिन मैंने लगातार बोलते हैं ना ऐसे रूटीन बना के नहीं पढ़ी है। जब मौका हुआ कभी 2 चैप्टर हो गए, कभी 3 हो गए, कभी कुछ नहीं हुआ, कभी दिनों दिन गैप हो गया। लेकिन नहीं, मैंने देखा क्योंकि हमें प्रभु को बचा कुचा नहीं, हमें प्रभु को एक बेस्ट टाइम देना है और मतलब हमें निकालना है टाइम। ऐसा नहीं कि जो हमारा टाइम जो बच जाता है वो हम प्रभु को दें, हमें प्रभु के लिए एक टाइम फिक्स करना है और वो टाइम हमें प्रभु को देना है। तो मैंने मेरी प्रार्थना के क्षेत्र में और मैंने अपने अलग स्तुति, आराधना, इन सबको मैंने स्ट्रीमलाइन किया, इन सबको मैंने सेट किया। अब बचता था मेरा बाइबल स्टडी। तो मेरा बाइबल स्टडी और मेरी बाइबल रीडिंग तो इसलिए मैं आप सबके साथ आई हूँ, आपकी मदद लेने के लिए आई हूँ कि हम सब मिलकर जुड़ें और अपनी बाइबल को हम कंप्लीट करें। एक बार हो गई, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार हम करते चले जाएं। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि बाइबल जो चीज़ है वही वो एक ऐसी पुस्तक है प्रभु के द्वारा, जिससे हम हमारे जीवन की कोई भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। सारी आशीषें बाइबल में छुपी हुई हैं, सारा ज्ञान बाइबल में छुपा हुआ है। प्रोवर्ब्स चैप्टर आप पढ़ लीजिए, भजन संगीत, सारे प्रॉमिसेस बाइबल में छुपे हुए हैं, सारा प्रकाशन बाइबल में छुपा हुआ है, द पास्ट बाइबल में छुपा हुआ है, प्रेजेंट बाइबल में छुपा हुआ है, आने वाला जो कल है, भविष्य, वो भी बाइबल में छुपा हुआ है। सो A to Z एवरीथिंग, आदि और अंत बाइबल में ही है। यीशु ने कहा है, मैं अल्फा ओमेगा हूँ, मैं आदि अंत हूँ। एवरीथिंग इज़ इन बाइबल। अच्छी बात है कि हम प्रचार सुनते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम स्तुति करते हैं, हम आराधना करते हैं, हम वचनों को सुनते हैं, लेकिन फ्रेंड्स ट्रस्ट मी, खुद से बाइबल पढ़ना, खुद वचनों को जानना, प्रभु से बातें करना, प्रभु से बातें करने का एक मात्र तरीका यही है कि हम बाइबल पढ़ें। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम डायरेक्टली प्रभु के कनेक्शन में आ जाते हैं, हम डायरेक्टली प्रभु के साथ कॉन्वर्जेशन में आ जाते हैं, हम बातें करने लगते हैं, हम डायरेक्टली प्रभु से बातें करते हैं। प्रभु वचनों के द्वारा हमसे बातें करता है। आप किसी भी परेशानी में हो, आप किसी भी विपत्ति में हो, कोई भी क्राइसिस हो, या आप धन्यवाद देना चाहते हो, या आप खुश हो, या आप किसी डायलेमा में हो, आप समझ नहीं पा रहे हो क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कुछ भी चीज़ अगर आपके मन में शक हो, डाउट हो, परेशानी हो, दिक्कत हो, आप बाइबल पढ़िए। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, आपके सारे सवालों का जवाब आपको बाइबल में मिलता है।
वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि सुनो सबके मन की, करो अपने मन की। हम लोग मसीह भाई बहन हैं, तो हमारे लिए ये थोड़ा सा चेंज होता है। ठीक है, करो अपने मन की, दैट इज़ ऑल्सो गुड, बट द थिंग इज सुनो सबकी, लेकिन करो वही जो बाइबल में लिखा है। जो बाइबल में लिखा है हमें उससे फॉलो करना है, हमें वो करना है। इट्स गुड कि हम हमारे अगुओं की अब हम प्रीचिंग सुनते हैं, हम टीचिंग सुनते हैं, हम वचन सुनते हैं, बड़े बड़े पासबान्स हैं, वो हमारी मदद करते हैं, लेकिन हमें अपना अध्ययन, अपनी बाइबल रीडिंग हमेशा ऑन रखनी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हुआ है और होता है कि बड़े बड़े पास्टर्स जो हैं वो उस प्रकाशन को नहीं समझ पाएंगे जो आप समझ पाएंगे। आपसे प्रभु क्योंकि प्रभु हर आदमी को, हर मनुष्य के लिए प्रभु ने आशीष रखी है। सबकी अपनी अपनी आशीष है, सबका अपना अपना वरदान है, सबके पास अपना अपना प्रकाशन है, तो जब आप पढ़ते हैं ज़रूरी नहीं है कि सबकी एक ही चीज़ सबके पास मैसेज आए। आप पढ़िए, द वे आप पढ़ेंगे और आप समझेंगे वो आपके लाइफ में ज़्यादा काम करेगा, प्रार्थना में आपको मदद करेगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा, हर क्षेत्र में आपकी मदद करेगा। तो फ्रेंड्स, इसी के ऊपर है कि हम जो हैं वो एक फ़िक्स टाइमिंग कंफर्म करेंगे। इनफैक्ट यही हम टाइमिंग रखेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगी जैसे जैसे लोग जुड़ते चले जाएंगे, आप लोगों को अगर टाइमिंग का कुछ चेंजेस करने हैं तो वो तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन एक फ़िक्स टाइमिंग हमें बनाना, जहाँ तक हो सके आप लोग इसी टाइमिंग पे जुड़िए। अगर किसी में कुछ टाइमिंग चेंजेस का है तो आप लोग डाल सकते हैं, हम लोग देखेंगे। अगर रिक्वेस्ट ज़्यादा है तो हम उसको चेंज भी करेंगे, लेकिन फ़िलहाल एक फ़िक्स टाइमिंग हम रखेंगे, यही टाइम कि डेली हमें इस समय पे बाइबल रीडिंग करनी है, बाइबल पढ़नी है। और ये बहुत ही कूल होने वाला है, बहुत ही सिंपल होने वाला है। इट्स नॉट गोइंग टू बी कॉम्प्लिकेटेड, काफ़ी लंबा भी नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरा मानना है कि हमें बाइबल ऐसे पढ़ना है कि उस चैप्टर में क्या है, कौन से वचन इंपॉर्टेंट हैं, कौन से वचनों को, और हमें उन वचनों की प्रैक्टिस करनी है अपनी प्रार्थना में, अपनी लाइफ में, तो हम धीरे धीरे, हम सिर्फ एक चैप्टर एक दिन का करेंगे, हम ज़्यादा तेज़ी से नहीं भागेंगे। मैं जानती हूँ आप लोग सोच रहे होंगे इस तरह से तो कब कंप्लीट होगी, जब कंप्लीट होगी, लेकिन जैसे कंप्लीट होगी द बेस्ट कंप्लीट होगी, है ना। तो हम लोग वैसे स्टार्ट करेंगे, एक चैप्टर हम एक दिन का करेंगे, और कभी वो बड़ा भी हो सकता है, कभी छोटा भी हो सकता है, बट अप्रॉक्सीमेटली एक पर्टिकुलर टाइम रहेगा। तो वी विल स्टार्ट, और हम लोग नए नियम से स्टार्ट करेंगे, न्यू टेस्टमेंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे, उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन भी करेंगे, उनको समझेंगे, और वो पर्टिकुलर चैप्टर या उन पर्टिकुलर चैप्टर्स में कुछ मैसेजेस हैं, दृष्टांत हो सकते हैं, मैसेजेस हो सकते हैं, उनको हम लोग मनन करेंगे, देखेंगे कि उस चैप्टर में प्रभु हमसे क्या कहने जा रहा है। और मैं आप लोगों के से रिक्वेस्ट करूँगी इनफैक्ट कि देखिए, जैसे मैंने कहा, अभी मैं पढ़ रही हूँ, आप भी मेरे साथ अपने घरों में बाइबल को निकालिए और पढ़िए, है ना। आप लोगों के उसमें अगर कोई और प्रकाशन आता है, आप पढ़ रहे हैं, आपके उसमें कुछ मैसेज आपको गॉड दे रहा है, आप तुरंत कमेंट्स में डालिए। इस तरह हम सब एक दूसरे से शेयर करेंगे, लेट अस शेयर, और हम अपना प्रकाशन, अपने ज्ञान को बांटें और हम आगे बढ़ें। तो आइए फ्रेंड्स थोड़ी हिंदी की प्रॉब्लम है, बट मैंने हिंदी में ही स्टार्ट किया है ये। ऐसे ही है, प्रोबेबली बाद में शायद मैं इंग्लिश में इसको करूं, बट आई वांटेड टू डू इट इन हिंदी फर्स्ट, दो थोड़ा सा हिंदी में प्रॉब्लम तो नहीं है, प्रभु की दया से काफ़ी अच्छी है हिंदी शायद, लेकिन थोड़ा बीच में कभी आ जाता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ न्यू टेस्टमेंट, दैट्स मैथ्यू, मत्ती रचित सुसमाचार। वी गोना स्टार्ट विद द न्यू टेस्टमेंट। हम लोग नए टेस्टमेंट से, नए नियम से हम स्टार्ट करेंगे, जो कि है मत्ती रचित सुसमाचार। तो आइए आप सभी लोग मेरे साथ उस चैप्टर को निकालिए, और जिस प्रकार मैं यहाँ अपने घर में पढ़ रही हूँ, आप भी उसको पढ़िए। तो फर्स्ट चैप्टर बेसिकली जो है वो यीशु की वंशावली है। तो मैं अपने यहाँ पढ़ रही हूँ, आप लोग भी अपने वहाँ चैप्टर को रीड करिए। यीशु की वंशावली। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए। यहूदा और तामार से फिरीस व जोरह उत्पन्न हुए,
फिरीस से हित्तोन उत्पन्न हुआ और हित्रोन से अराम उत्पन्न हुआ। आराम से अमीनादाब उत्पन्न हुआ, अमीनादाब से नहशोन और नहशोन से सलमोन उत्पन्न हुआ। सलमोन और राहब से बोहज उत्पन्न हुआ, बोहज और रूत से आबेद उत्पन्न हुआ और आबेद से यीशे उत्पन्न हुआ और यीशे से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ। इसको आप अंडरलाइन कर दीजिए। इनफैक्ट फर्स्ट में भी आप अंडरलाइन कीजिए कि अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, उसको अब्राहम से इसहाक को अंडरलाइन कीजिए, देन इसहाक से याकूब, याकूब से यहूदा। क्योंकि हम प्रार्थना भी करते हैं, हम कहते हैं हे इसहाक के परमेश्वर, हे याकूब के परमेश्वर, हे इब्राहिम के परमेश्वर। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेम्स हैं बाइबल में। फिर यीशे से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ। तो दाऊद डेविड, द किंग डेविड के बारे में आप सभी जानते होंगे, नहीं भी जानते अगर हैं तो डू नॉट वरी, व्हेन वी विल गो टू द ओल्ड टेस्टमेंट, जब हम पुराने नियम में जाएंगे या जब हम भजन संहिता करेंगे, जो कि ज़्यादातर मेजरली द किंग डेविड के द्वारा लिखे हुए भजन हैं, वन ऑफ माय फेवरेट्स तो उसमें हम दाऊद के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। फिलहाल हम ये जानेंगे कि यीशे से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ, द किंग डेविड, द पावरफुल, द वॉरियर, जो एक योद्धा थे, जो दाऊद राजा थे वो एक योद्धा थे और प्रभु के बहुत करीब थे, बहुत आशीर्वादित थे, आशीष से बहुत तायत से उनके जीवन में आशीष थी। और उनके पुत्र थे सुलेमान। सुलेमान वही है सोलोमन जिन्होंने प्रोवर्ब्स, नीति वचन जो है फुल ऑफ नॉलेज, पूरे ज्ञान से भरी हुई है वो किताब। एंड तो हम दाऊद से सुलेमान के बारे में भी हम प्रोबेबली ओल्ड नियम में ही पढ़ेंगे, ओल्ड टेस्टमेंट में पढ़ेंगे। तो दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उरिय्याह की पत्नी थी। सुलेमान से रहबाम उत्पन्न हुआ, रहबाम से अबियाह उत्पन्न हुआ और अबियाह से आसा उत्पन्न हुआ, आसा से यहोशाफात उत्पन्न हुआ, यहोशाफात से योराम उत्पन्न हुआ और योराम से उजियाह उत्पन्न हुआ, उजिया से योतान उत्पन्न हुआ, योताम से आहाज उत्पन्न हुआ और आहाज से हिजकिया उत्पन्न हुआ। हिजकिया भी आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है बाइबल में। ये भी ओल्ड टेस्टमेंट में जब हम पढ़ेंगे तो ओल्ड टेस्टमेंट में हिजकिया राजा के बारे में बहुत स्टोरीज हैं, उनके ऊपर चैप्टर्स हैं कि किस प्रकार वो राजा जो हैं वो प्रभु की बातों को मानने वाला, उनकी आज्ञाओं पर चलने वाले राजा था और किस प्रकार उनकी उम्र बढ़ा दी गई जब उन्होंने प्रभु के सामने अपने आप को समर्पण किया, प्रार्थना की। तो ये बहुत ही एक बहुत ही प्रभावशाली वचन है, चैप्टर है हमारे पुराने नियम में। तो इसको भी आप अंडरलाइन कीजिए जब हम हिजकिया राजा के बारे में पढ़ेंगे, हाउ पावरफुल वॉज ही एंड हाउ ब्लेस्ड वॉज ही। तब और हिजकिया से मनशिशा उत्पन्न हुआ और मनशिशा से आमोन उत्पन्न हुआ और आमोन से योशियाह उत्पन्न हुआ। योशियाह को भी आप लोग अंडरलाइन कीजिए। और बंदी होकर बेबीलोन जाने के समय, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टाइम था जब बेबीलोन जाने के समय, जब लोगों को बंदी बनाया गया और बेबीलोन ले जाने के समय में योशियाह से यकुन्याह और उसके भाई उत्पन्न हुए। बंदी होकर बेबीलोन पहुंचाए जाने के बाद यकुन्याह से शालतियेल उत्पन्न हुआ और शालतियेल से जरुब्बाबिल उत्पन्न हुआ, जरुब्बाबिल से अबीहुद उत्पन्न हुआ, अबीहुद से इलियाकीम उत्पन्न हुआ और इलियाकीम से अजोर उत्पन्न हुआ, अजोर से सदोक उत्पन्न हुआ, सदोक से अखीम उत्पन्न हुआ और अखीम से इलीहुद उत्पन्न हुआ, इलीहुद से इलियाजर उत्पन्न हुआ, इलियाजर से मतान उत्पन्न हुआ और मतान से याकूब उत्पन्न हुआ। याकूब को आप लोग अंडरलाइन कीजिए क्योंकि अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म होने वाला है। याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था। ओके, सो यूसुफ उत्पन्न हुआ और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। तो इसी प्रकार हमारे यीशु मसीह का जन्म हुआ और ये सब 17 हम पढ़ेंगे जिसको आप लोग अंडरलाइन कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स है कि किस प्रकार कितनी पीढ़ी के बाद हमें हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह हमारे जीवन में आए। इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक, यानी कि जब हमने स्टार्ट किया फर्स्ट चैप्टर से लेके हमने जब 5th चैप्टर तक पढ़ा, दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई। इट इज़ 14 जनरेशंस
ओके, जेनरेशंस, 14 पीढ़ी हुई। और दाऊद से बेबीलोन को बंदी बनाकर, जब दाऊद राजा के राज्य हुआ सब, उसके बाद से लेकर बेबीलोन में, जब हम बेबीलोन पर जब बंदी बनाकर लेकर जाने लगे, तब जब लेकर गए तब भी वो 14 जनरेशन्स वहाँ पर भी हुई। और बंदी होकर बेबीलोन को पहुँचाए जाने के समय से, तब से जब लोगों को बेबीलोन में बंदी बनाकर रखा गया, पीड़ित हुए, वो परेशान हुए, तब से लेकर यीशु मसीह तक समय तक, अगेन इट वाज 14 जनरेशन। सो इट वाज 14 generations, 14 generations एंड 14 generations। ओके, तो ये पूरा 17 जो है वो आप लोग अंडरलाइन कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम ओल्ड टेस्टमेंट में जाएंगे, दानियल की किताब पढ़ेंगे और ऐसी कुछ यशाया की और यिर्मयाह की, जब भविष्यद्वक्ताओं की हम किताबें पढ़ते हैं, तो ये कैलकुलेशंस आते हैं, क्योंकि उसमें बहुत बार भविष्यवाणी की गई है कि किस प्रकार हमारा मसीहा आएगा और हमें हमारे पापों से छुटकारा दिलाएगा ना। अब हम अपने बोलते हैं ना, हम जॉयफुल उसमें जा रहे हैं। जब हमारा सैल्वेशन हुआ, जब हमारा उद्धार करता आया, हम बहुत ही एक आनंद के चैप्टर्स में जा रहे हैं, चाहे यीशु का जन्म। ओके, यीशु का जन्म जो है वही जब हम लूका की किताब पढ़ेंगे, वहाँ पर भी यीशु मसीह के जन्म के ऊपर लिखा हुआ है। फिलहाल हमें मत्ती का हम पढ़ रहे हैं 18th one। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, मंगनी, ओके, इट्स एन एंगेजमेंट, जब एंगेजमेंट हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही, अर्थात इकट्ठा होने से पहले ही, एक तन होने से पहले ही वह जो है वो आत्मा के द्वारा गर्भवती पाई गई। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि यूसुफ और मरियम की मंगनी हुई थी, उनकी मंगनी हुई और उन दोनों के एक होने से पहले ही, उन दोनों का तन मन एक होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा के द्वारा, बाइबल में ये साफ लिखा है कि इट इज क्लियरली रिटन कि पवित्र आत्मा के ओर से गर्भवती पाई गई। ओके, अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम नहीं करना चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। तो यूसुफ ने सोचा कि अभी मैं, अगर सबको पता चलेगा कि ऐसा है तो उसकी बदनामी हो जाएगी मरियम की, तो उसने डिसाइड किया कि मैं इसको छोड़ देता हूँ, त्याग देता हूँ। जब वह इन बातों के में सोच ही था, जब वह इन बातों की सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। देखिए हमारा प्रभु कितना भला है। वो आदमी, वो यूसुफ जो थे, वो खाली सोच रहा था, खाली सोच ही रहा था वो इन बातों के बारे में कि मैं इस लड़की की बदनामी नहीं होने देता हूँ, इसे छोड़ देता हूँ, अपने यहाँ कहाँ लेके जाऊँगा। लेकिन वो इन बातों को सोच ही रहा था कि प्रभु के स्वर्गदूत ने आकर उससे बातें करी, उसे मैसेज दिया, क्लैरिटी दी कि नहीं, ये जो तुम सोच रहे हो ये सही नहीं है, ये गलत है, तू इसे अपने यहाँ ले जाने से मत डर, इसे ले जा, क्योंकि उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। तो गॉड हमारी किस तरह मदद करता है, ये तो एक केस है। और पुराने नियम में हम और पढ़ेंगे कि किस प्रकार प्रभु जो है वो हमारे लिए, हमें चीज़ों से बचाने के लिए कई बार ऐसे लोगों से बातें करता है, लोगों के मनों को बदलता है। नीति वचन में लिखा है कि राजाओं और हाकिमों के मनों को बदलने की सामर्थ हमारा प्रभु रखता है। नालियों के पानी के समान वो राजाओं के मनों को बदलता है, नियंत्रण में रखता है। मनुष्य का उठना बैठना, चाल चलन सब प्रभु के आंखों के सामने है। तो प्रभु, अगर हमारे ऊपर कोई कष्ट आ रहा है, हमारे ऊपर कोई परेशानी आ रही है, विपत्ति आ रही है, हमें गॉड पे ट्रस्ट रखना है, क्योंकि गॉड जो है वो कैसे उसको टैकल करना है, कैसे उस सिचुएशन से हमें बाहर निकालना है, कैसे सामने वाले आदमी को हमारे फेवर में करना है, वो सब प्रभु जानता है। तो हमें केवल ट्रस्ट करना है प्रभु। तो इस वचन से हम ये सीख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमें अपने लाइफ के ऊपर, अपने डिसीजंस के ऊपर, मरियम ने डिसीजंस लिया
कि हाँ, प्रभु ने उससे कहा कि मैं तेरे पर अनुग्रह करने जा रहा हूँ, उसने उस चीज़ को लिया, उसने कोई क्वेश्चनिंग नहीं करी, और प्रभु ने उसके इस डिसीजन को कैसे आगे सपोर्ट किया। उसे किसी को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि ये क्या है, कैसे आया, कैसे बातें। गॉड ने खुद, जो उससे लोग जुड़े हुए हैं, जो उसके बारे में गलत सोच सकते हैं, जो उसको तकलीफ दे सकते हैं, गॉड ने खुद उनसे बातें करके उसकी तरफ से वो चीज़ क्लियर करी। सो सी हाउ ग्रेट, हाउ मर्सीफुल ही इज। तो भाई हमें प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। ओके 12:21, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और प्रभु ने वो मैसेज भी दिया। इट्स नॉट कि प्रभु आधी इन्फॉर्मेशन, पूरा इन्फॉर्मेशन प्रभु ने दिया कि क्यों है और कैसे है और क्या है। ओके, यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। अब फ्रेंड्स, क्योंकि हम नए पुराने टेस्टमेंट में हम जाएंगे बाद में, लेकिन इस वचन के लिए आपको पुराना टेस्टमेंट एक बार रेफर करना पड़ेगा कि प्रभु उससे कह रहा है कि यह क्यों हुआ। देखिए, वो उसे बता रहे हैं कि एक तो तू उसे ले जाने से मत डर, क्योंकि उसके अंदर जो है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। दूसरा, वो बता रहे हैं कि उसका जो तू एक पुत्र जनेगी, उसका नाम तू यीशु रखना, वो अपने लोगों का उद्धार करता होगा। और तीसरा और चौथी बात वो उनसे ये कह रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्यों किया है। और वो बता रहे हैं कि जो पुराने भविष्यद्वक्ताओं ने वो भविष्यवाणी पूरी अब हुई है। तो ये जो भविष्यवाणी है ये आप लोग निकाल सकते हैं, यशाया आप लोग रेफरेंस के लिए लिख सकते हैं और उसको पढ़ भी लीजिए। इनफैक्ट यशाया 7:14 में अगर हम जाएंगे तो आपको वो चैप्टर वहाँ मिलेगा। यशाया आइज़ाया 7:14, उसमें एक्चुअली भविष्यद्वक्ता ने यह प्रोफेसी की थी, ये भविष्यवाणी की थी कि एक कुंवारी पुत्र जनेगी। हम पढ़ेंगे इस कारण इमैनुअल का चिन्ह, मतलब जो हमारा प्रभु हमसे प्यार करने वाला जो उद्धार करता है वो किस प्रकार आएगा, उसका कैसा चिन्ह होगा, वो देख के बताइए कि इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो। इट्स अ प्रोफेसी। ओके, कई सालों पहले प्रोफेसी, 1000 सालों पहले प्रोफेसी की गई थी कि यीशु मसीह का जन्म होगा। अब वो कैसे होगा, प्रभु वहाँ बता रहा है उससे कि ये क्यों हुआ। वो भविष्यवाणी आज पूरी हुई, वो प्रोफेसी आज यहाँ कंप्लीट हुई है कि एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। और जब वह बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना न जाने तब वह मक्खन और मधु खाएगा। तो देखिए क्या लिखा है कि एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगी। उसका नाम यीशु रखना। क्या बोला? उसका नाम यीशु रखना। वो अपने पुत्र का नाम इमैनुएल रखेगी। इसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। तो देखिए ये भविष्यवाणी थी। ये पुराने समय पे हमारे पूर्वज जो थे उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी, जो भविष्यद्वक्ता थे कि एक कुंवारी, पहले से प्रभु ने चिन्ह ठहरा दिया था कि आने वाले समय पे मैं आप लोगों के लिए एक उद्धारकर्ता भेजूंगा जो हमारे पापों से हमें छुटकारा देगा। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। आज्ञा के अनुसार यूसुफ ने उसका नाम यीशु रखा। अब आप देखिए इस चैप्टर से एक तो हमने जैसे सीखा कि हमें प्रभु पर विश्वास रखना है कि प्रभु जो चीज़ हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द वे जाके प्रभु हमारे लिए करता है। जो लोग हमारे बारे में बुरा सोच सकते हैं, हमारी निंदा कर सकते हैं, हमारे लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं, प्रभु उन्हें चेंज करता है, उनसे बातें करता है। प्रभु किस लेवल तक जाना है वो प्रभु को पता है, कैसे करना है प्रभु वो कर सकता है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ ये देख रही हूँ कि अगर आप देखेंगे कि यूसुफ से कहा और यूसुफ जो है वो अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। मरियम जो थी, क्योंकि यूसुफ ने मरियम को बताया होगा कि प्रभु ने मुझसे बातें की है स्वर्गदूत ने और कहा है ऐसा, तो मरियम ने भी पहले ही प्रभु के आज्ञा का पालन किया था और बाद में ये दोनों ही प्रभु के आज्ञा के अनुसार चल पड़े। इन्होंने एक बार क्वेश्चनिंग नहीं करी, इन्होंने कुड़कुड़ाहट नहीं करी, इन्होंने विपत्ति नहीं जताई कि हम कैसे। आप इमेजिन कर सकते हैं कि मरियम जो थी वो प्रेग्नेंट थी, तो एक प्रेग्नेंट लेडी को ट्रैवलिंग करके इतना दूर जाना उसके लिए कितनी बड़ी बात होगी।
कष्ट की बात थी उनके लिए। उसके बाद हम जैसे कि हम लोग ने क्रिसमस में कई बार हम लोग देखते हैं यीशु मसीह का जन्म दिखाया जाता है। हम आगे भी हमने पढ़ा है कि उन्हें रहने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, फिर उन्हें एक स्टेबल में, एक अस्तबल में जाकर उन्हें यीशु मसीह का जन्म हुआ। तो आप लोग सोचिए कि उस समय में उन्हें कैसा लगा होगा कि अरे प्रभु ने हमें काम तो दिया है, लेकिन हमारे लिए एक अच्छी सुविधा नहीं बनाई। हम कहाँ मैं पुत्र जनूंगी, कैसे करूंगी? एक अच्छा रूम भी मुझे नहीं मिल रहा है, एक अच्छा एकोमोडेशन मुझे नहीं मिल रहा, घर नहीं मिल रहा है रहने के लिए। तो उन लोगों के मन में कितना फ्रस्ट्रेशन आया होगा। लेकिन उन्होंने कहीं पर भी निंदा नहीं करी है, शिकायत नहीं करी है, कुड़कुड़ाए नहीं है वो। तो हमें इस चीज़ से मैं इस चीज़ से यह सीखती हूँ कि किस प्रकार हमें प्रभु के ऊपर ट्रस्ट रखना है, और प्रभु ने जो हमें कार्य दिया है हमें चुपचाप उस कार्य को करना है, क्योंकि प्रभु जानता है कि हमें कहाँ पर ऊंचा उठाना है, कहाँ राइट मोड़ना है, कहाँ लेफ्ट मोड़ना है, कहाँ हमें थोड़ी कठिनाइयाँ हो सकती है। लेकिन अगर हम प्रभु पे भरोसा रखेंगे तो प्रभु बहुतायत की आशीष से हमें ब्लेस करता है। तो हमें शक नहीं करना है, हमें मरियम और यूसुफ के समान हमें प्रभु पे ट्रस्ट रखना है। जो प्रभु ने आज्ञा दे दी है तो हमें चलना है, हमें उस पर चलना है, हमें कुड़कुड़ाना नहीं है, हमें क्रिब नहीं करना है, हमें रोना नहीं है कि कैसे होगा, मैं कितना बड़ा पेट लेके कैसे ट्रैवल करूंगी, है ना, मेरे को तो यहाँ पे कोई रहने के लिए जगह भी नहीं मिल रही है, मैं कैसे बेबी को डिलीवर करूंगी, मेरे को कितनी तकलीफ होगी। यूसुफ ने भी वो फ्रस्ट्रेशन नहीं दिखाई, मरियम ने वो फ्रस्ट्रेशन नहीं दिखाई। बस केवल उनके मन में यही था कि प्रभु ने हमें आज्ञा दी है कि तू जा, इसे ले जा और वो पुत्र जनेगी, उसका नाम तू यीशु रखना। दैट्स इट। तो हमें हमारे लक्ष्य की तरफ ध्यान देखना है। प्रभु ने हमारे लिए एक डिवाइन डेस्टिनी फिक्स की है, हमें बस उस लक्ष्य की तरफ ध्यान रखना है। आगे के रास्तों में जो भी स्ट्रगल्स आते हैं, जो भी तकलीफ आती हैं, प्रभु हमारे साथ है, वो देखता है। देखिए उन्होंने किस तरह बातें करी, लोगों के मनों को बदलता है परमेश्वर। तो फ्रेंड्स, आई थिंक ये छोटा सा चैप्टर था जिससे हम ये सीखे हैं। ओके, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को भी अच्छा लगा हो, और अगर आप लोगों के और किसी वचन के अनुसार आप लोगों में कुछ और प्रकाशन आया हो, मैसेज आया, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग डालिए, तो हम लोग साथ में मिलकर उसको और आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो कल हम मिलेंगे इसी समय पे, और हम कल दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, मत्ती का दूसरा चैप्टर, जो कि है कि किस प्रकार जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो लोगों को, ज्योतिषियों को पता चला और वो कैसे आए उनसे मिलने के लिए, ब्लेस होने के लिए। ओके, तो इसी के साथ आज का हमारी ये बाइबल रीडिंग सेशन जो है वो कंप्लीट होता है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मैं जो इतना हेजिटेट करती थी, काफ़ी डाउट करती, काफ़ी समय से मैंने रोक के रखा था, लेकिन मेरे ही चर्च के जो पास्टर हैं, एक दिन वो मैसेज दे रहे थे कि प्रभु ने हमें कई वरदान दिए हैं और एक एक वरदान बहुत अमूल्य है, प्राइसलेस है। तो हमें उसको संभाल के ऐसे दबा के नहीं रखना है, हमें प्रोडक्टिव, प्रभु ने कहा बी फ्रूटफुल, प्रभु ने कहा फलवंत हो, हमें अपने बीजों को बढ़ाना है, हमें अपने जो प्रभु ने हमें वरदान दिए उन्हें प्रैक्टिस करने, उन्हें आगे बढ़ाना है। तो जब मैंने वो वचन सुना तो मेरे अंदर स्ट्राइक हुआ। हालांकि उसके बाद भी मैंने काफ़ी टाइम ले लिया है, लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु का समय ही बेस्ट समय, प्रभु ने मुझे आज पुश किया है, और मैं उम्मीद रखती हूँ, मेरा बिलीव है, डिक्लेयर मैं ये करती हूँ अपने जीवन में कि प्रभु ये मेरे साथ हमेशा बना रहेगा और आप सबके साथ भी बना रहेगा। आप लोग भी अगर इस क्षेत्र में स्ट्रगल कर रहे हैं कि मुझे बाइबल पढ़नी है, डेली पढ़नी है, फ्रेंड्स हमें पढ़नी है बाइबल, क्योंकि प्रभु इसी के द्वारा हम प्रभु से बातें कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है कि हम प्रभु से बातें कर सकें। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो प्रभु डायरेक्टली हमसे बातें करता है, हमें मैसेज देता है, हमें आगे बढ़ाता है, हमारे कन्फ्यूजन दूर करता है, हमें डिसीजन लेने में मदद करता है। तो आप लोग भी अगर इस क्षेत्र में अगर वीक होते जा रहे हैं, बाइबल स्टडी डेली हमें प्रभु को समय देना है, थोड़ा समय, ये तो बहुत छोटा समय है, इतना तो हमें प्रभु को देना ही है, तो आप लोग भी जुड़िए, आप लोग भी पढ़िए, और let us reach to the divine destiny what he has fixed for us, what he has created us, because he has created us as one of his masterpiece, so आइए हम कल मिलते हैं इसी के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। यीशु के नाम से हम इस आज की इस बाइबल रीडिंग को यहीं रोकते हैं, और हम आप लोग भी ये डिक्लेयर करिए कि
जो कुछ इस बाइबल में है वो हम अपने अंदर पेनिट्रेट करते हैं, जो कुछ आशीषें इस बाइबल में है वो हम अपने अंदर पेनिट्रेट करते हैं। हम क्लेम करते हैं उन सारी आशीषों को, हम क्लेम करते हैं उन सारी ब्लेसिंग्स को, हम क्लेम करते हैं कि हम जो बाइबल में लिखा है हम वैसे बने, हम यीशु के समान बने और हम बदलते रहें, निरंतर हम बदलते रहें, वचनों में अपने आप को ढालते रहें। यीशु के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।